तो अभी हम लोग देखते हैं लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक। ठीक है, एकदम नॉमिनल तरीका से समझेगा। ठीक है, दो तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, एकदम एकदम नॉर्मल तरीका है ना। कैसे कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। लघुत्तम समावर्तक, कोई भी चीज देखिए ध्यान से। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। लघुत्तम समावर्तक जैसे मान लीजिए 12, 6, 4, 8, 12। इसका हमें लघुत्तम करना हो तो लघुत्तम ऐसे करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। दो से ये डिवाइड होगी तो दो से डिवाइड होगा कितने बार में आ जाएगा? 2 बार में। ये 2 से डिवाइड होगा तो 4 बार में। ये 2 से डिवाइड होगा तो 6 बार हो गया। और उसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा, सबसे छोटी संख्या 2 ही होता है तो सबसे छोटी से डिवाइड किया। अब देखो फिर 2 से इसमें भी इसमें भी इसमें भी हो जाएगा तो 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। अब बताइए, अब इसमें 2 से लगेगा। कम से कम हमें 2 संख्या चाहिए, इसमें कम से कम हमें 2 संख्या चाहिए। तो यहाँ तो 1 है, ये 3 है, 3 है और क्या है? सॉरी 2 है, 1 है। अब देखिए ध्यान से, 2 है और 1 है तो इसमें कोई भी संख्या नहीं है। इसमें कोई भी संख्या दो से नहीं लग सकता है। 2 से लगेगा तो 1 है, 3 से लगेगा तो 1 है, 1 से लगेगा तो इसमें तो फिर तो बतवा वही आ जाएगा। 1 के पारा पड़ेंगे तो 1 बार में, 1 के पारा पड़ेंगे तो 3 बार में, है ना। तो 1 से लगाएंगे तो उतना ही हो जाएगा, ये 2 3 यही हो जाएगा ना। अब इसका हमें क्या करना है? तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल 2, सॉरी 2 2 2 और उसके बाद 3। इसको नहीं लेते हैं क्योंकि ये संख्या जो है, ये संख्या गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, है ना। अब बताइए, इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 में 4, 4 से 2 में 8, 8 से 3 में 8 चौका 32। कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 24। कितना होगा दोस्तों? 24। 2 के पारा 2 बार में 6 4 और 4 दूना 8 और 8 3 24। कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। अब देखिए ध्यान से, ये इस तरह की कोई भी संख्या है तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। एक और हम बता देते हैं। अब मान लो यहाँ से फिर मान लो 18 9 15 20। ठीक है, इसमें हमें लघुत्तम करना है। तो लघुत्तम कितना? 2 से, सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 से करेंगे तो 9 और 2 से इसका नहीं लगेगा तो इतना ही रह जाएगा। इसमें भी नहीं लगेगा तो इतना ही लग जाएगा। लेकिन 2 से तो इसमें नहीं है ना, तो 10। कितना हो जाएगा? 10। और देखिए ध्यान से, इसमें कोई भी संख्या है तो 2 से देखिए, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। 2 से इससे डिवाइड हो रहा है, इससे ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड। तो कम से कम 2 संख्या चाहिए डिवाइड होने के लिए। 2 संख्या, एक ये 2 है ना, तो 2 डिवाइड हुआ। यहाँ भी 3 डिवाइड हो, 2 कम से कम 2 चाहिए, ज्यादा जितना रहे चलेगा। ठीक है ना। अब बताइए 2 से, तो 2 से इसमें कितना हो जाएगा? हो गया। अब इसमें हम, अब तो 2 से नहीं लगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें लगेगा तो 1 में हम नहीं लगा सकते हैं। अब 3 से देखते हैं, तो 3 से इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। तो कम से कम 2 संख्या चाहिए 3 से लगाने के लिए। तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, 3। ये 2 हमको चाहिए लेकिन 3 मिला तो चलेगा, है ना। तो 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, 3 के पारा पड़ेंगे तो 3 बार में 9 होगा। 3 के पारा पड़ेंगे 3 बार में 9, 3 5 15, 3 के पारा पड़ेंगे तो 5 बार में, और ये 10 का 10 10 ही रह जाएगा। ठीक है। अब देखिए, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, फिर 3 से 1 बार में, फिर 3 से 1 बार में, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 10 हो गया। अब इसमें, अब कोई संख्या में गुना होगा, डिवाइड होगा सर, यहाँ लग जाएगा। 5 से यहाँ लगेगा। अभी 5 से कितने बार में? 2 बार में। 5 से कितना, सॉरी 5 से 1 बार में और 5 से 2 बार में हो गया।
अब ये संख्या देखिए 5 से 2 में लगा है ना, एगो इसमें एगो इसमें, 5 दूना 5 एकम 5 और 5 दूना 10। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से गुना कीजिए इसको, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 हो गया। रोको, 2 के पारा पढ़ेंगे तो 6, 2 के पारा पढ़ेंगे तो 3 2 दूना 2 6, 6 के पारा 3 वाले 6 3 18, 18 के पारा पढ़ेंगे तो 5, 18 5 90 और 90 दूना 180, कितना आ जाएगा 180। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी महत्तम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई भी महत्तम होगा तो उसको हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको जूम करो तो हो गया। चलिए ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों एकदम नॉमिनल तरीका हल्का वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ कितना हो जाएगा 2 4, रोक दो, यहाँ टिक आउट करेंगे तो रोक। देखिए दोस्तों, कोई भी इस तरह से संख्या रहे उसको अगर हमको लघुत्तम निकालना है तो लघुत्तम कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, इसको कोई भी इस तरह की संख्या है ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 12। तो देखो 2 से 12 कट जाएगी, 4 से 12 कट जाएगी, यानी हमारा लघुत्तम कितना आ जाएगी 12। कितना आ जाएगी 12। देखिए ध्यान से, जैसे 8 4 16, इसका लघुत्तम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, अगर एक तो तरीका है ऐसे निकालने का, अभी जो निकाला हूं मैं, है ना, ये तरीका है 2 से 4 बार में, 2 से 6 2 बार में, 2 से 8, फिर यहाँ 2 से 4 2, फिर यहाँ 2 से 1, 2 से 4 हो जाएगा, 4 हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, 2 से 1 1 2 हो गया। तो इसको गुना करेंगे कितना होगा बताइएगा, 2 इंटू 2 2 2, फिर 2, फिर उसके बाद 2 गुना करेंगे तो 2 का 4 2 6, 2 के बड़ा 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना आ जाएगा 16। कितना आ गया 16। अब इसका शॉर्ट तरीका देखो, शॉर्ट कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, शॉर्ट तरीका यहाँ क्या होगा, 8 4 और 16, इसका शॉर्ट तरीका कैसे होता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें 16, सबसे बड़ी संख्या कौन है 16, तो 16 यहाँ लिख देंगे, यही आंसर हो गया। अब देखिए कैसे, तो ये 16 जो है ना, ये सबसे बड़ी संख्या, ये देखिए 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो यही 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो ये संख्या 16 आंसर हो गया। ठीक है, अब मान लो कि जो संख्या नहीं कटेगा उसका कैसे होगा, तो उसको हम लोग बढ़ाते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लो 4 12 16, ठीक है, ये संख्या का अगर कहेंगे लघुत्तम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इस संख्या का लघुत्तम हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पहले तो इसका ये सबसे बड़ी संख्या 16 है, तो 16 नहीं हो सकता है, 4 से तो कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा, तो इसको हम क्या करेंगे 16 को बढ़ा देंगे, 16 को गुना कर देंगे, तो 16 दूना 32, तो 32 देखिए 32 4 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, सॉरी 12 से नहीं कटेगा, उसके बाद 16 से कट जाएगा, ये 12 से नहीं कटेगा, तो 16 का 16 32, 16 या 48 कर देते हैं, तो 48 तो सबसे कट जाएगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, 12 चौका 48, ये इससे भी कट जाएगा, इससे भी, और 16 से भी कट जाएगा, है ना, 16 या 48, इस सब संख्या के, तो इसको हम बड़ी संख्या को ना बढ़ा देते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए ध्यान से, 16 16 32, 16 48, 32 तो नहीं कटता, 32 इससे कट जाता लेकिन इससे नहीं कटता, तो इसीलिए हम फिर और आगे बढ़ दिए, तो जो संख्या कट जाता है वही संख्या क्या हो जाता है इसका महत्तम। महत्तम निकालने आ गया। ठीक है दोस्तों।
जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं महत्तम। क्या देखते हैं? महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से, थोड़ा धीरज रखिए और 10 मिनट टाइम दीजिए, आप सीख जाएंगे, ये कंफर्म है। अगर ये सीख गए, ये बेसिक नॉलेज है, ये सीख गए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आगे ये नहीं सीखेंगे, आगे जाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा। इसी प्रोसेस से सारी काम होती है ना। इसी प्रोसेस से 10th का मैथ बनेगा चेंज, वो क्वेश्चन वो सब चीज चेंज रहेगा, प्रोसेस यही करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग जो रहेगा यही रहेगा सेम, समझे ना, यही सब प्रोसेसिंग मिलेगा हमें। क्या है छूट जो लघुत्तम महत्तम यही प्रोसेसिंग यही मिलता है। बोले वहाँ अंक उंक ये सब चेंज रहता है, वो कैटेगरी चेंज रहता है, लेकिन प्रोसेस वही रहता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से महत्तम। महत्तम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो यहाँ पे 20 हो गया, मान लीजिए 20 और यहाँ कितना हो गया 32। इसका महत्तम निकालने का तरीका देखिए ध्यान से। तो 20 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार में लग जाएगा 20 दूना तो 40, तो 40 नहीं लगेगा, बेसी हो जाएगा, तब 20 से कम 20 हो गया। अब देखिए ध्यान से 20 से कम 20, एक बार में 20 लग गया है ना। अब यहाँ देखिए इसमें से बचेगा कितना, तो एक हासिल ले लिए, एक हासिल लिए यहाँ, तो यहाँ कितना बच गया 4, सॉरी हासिल नहीं लेंगे, 2 ही बच गया। यहाँ क्या बच गया 1, 12 बच गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर दिए, इसको घेर दिए। ठीक है, अब इसको ना बाबू यहाँ उतार देंगे, 20 को हम लोग यहाँ उतार देंगे। ठीक है, कहाँ उतारेंगे? यहाँ। ठीक है, 20 को हम लोग यहाँ उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 20 को हम यहाँ उतार दिए, जूम कर लेना दिक्कत होगा तो 20 को यहाँ उतार लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 12 दूना 24, तो 24 तो बेसी हो जाएगा, तो एक बार में क्या लगा देंगे 12। कितना लग गया 12, एक बार में 12 लग गया। अब यहाँ देखिए 12, तो इसमें से घट के 8 बचेगा, ये तो कट जाएगा। एक हासिल ले लिए यहाँ से तो 10, तो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच गया ये एक हासिल ले लिए तो 1 बचा तो कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 8। अब ये 12 को हम यहाँ ले लेंगे, कितना ले लेंगे 12। अब इस 12 को ना हम ये 12 को 8 के पारा पढ़ेंगे तो क्या बार में आएगा, एक बार में 12 है। यहाँ कितना बच गया 4। अब ये 4 बच गया ना, ये 4 बच गया, इस 4 को हम यहाँ ले लेंगे। अब इस 4 को हम यहाँ ले लेंगे, सॉरी ये 8 को यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 2 बार में कितना आ गया 8, ये कट गया। तो इसका महत्तम कितना आ गया 4। इसका महत्तम कितना आ गया, महत्तम समावर्तक कितना आ गया 4। कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो इस तरह से हम महत्तम निकाल सकते हैं। और देखते हैं है ना, कर दिए 8। देखिए महत्तम कैसे, इसको इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या बार में आएगा 8 का 8 यानी 16, 8 3 24, 8 चौका 32, तो 32, 8 पंचे 40, 40 बेसी हो जाएगा, तो 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 8 चौके 32 हो गया। यहाँ से ये कट गया, यहाँ कितना बच गया मेरा, यहाँ बच गया 4, ये 4 आ गया। इस 8 को हम यहाँ उतार देंगे, 8 आ गया, इस 8 इस वाला को यहाँ उतार दिए। अब ये 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, सॉरी 2 बार में ये 4 कट गया, 8 कट गया ना भाई। अब इसका महत्तम कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। इसी तरह से और भी देखते हैं, मान लो यहाँ का 15, यहाँ 105, 105 नहीं 120, ठीक है। अब देखिए, अब ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कोई संख्या तो 15 के पहाड़ा में हम इसको कितना, चाहे इसको छोड़ दें, हम लेते हैं इसको 25, ठीक है। अब इसको महत्तम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार में 15 दूना 30, तो बेसी हो जाएगा, तो एक बार में हो जाएगा यहाँ 15, कितना हो जाएगी
15 15 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया तो यहाँ का 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1, इसमें से घटेगा तो हमारी 1 बचेगा, यहाँ 0। ठीक है, अब इसको हम घेर देंगे, ये 15 को हम यहाँ ले लेंगे तो यहाँ कितना हो गया 15 हो गया। अब एक बार में यहाँ 10 आ जाएगा, एक बार में 10, फिर ये वाला यहाँ क्या बच गया, ये कट गया, यहाँ 5 बच गया। अब ये वाला 10 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया 5 दूना का 10, ये कट के क्या हो गया 0। इसका महत्तम कितना आ गया, महत्तम समावर्तक कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये वाला कट रहा है, ये वाला उतर रहा है, ये वाला यहाँ, ये वाला जो बच रहा है वो यहाँ आ गया, फिर यहाँ बचा सो यहाँ आ गया, है ना। ये एक दूसरे को डिवाइड करते आ रहा है, ठीक ना। तो इसी तरह से हम महत्तम सीख जाएंगे। आपको ये नॉमिनल तरीका अगर नहीं आए तो कमेंट कीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ ये समझ में नहीं है, फिर से हम आपको दूसरा वीडियो डाल देंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे, जब तक बताओगे नहीं कि हाँ भाई आपका कंटेंट अच्छा है या नहीं है, कमेंट तो कर सकते हो ना, कमेंट कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग की दुआ है, प्लीज़ माफ, जो भी गलती है माफ़ कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।